लहर लहर सात्विक स्वर गुंजन, ज्ञान प्रचुर है चिंतन दर्शन। हर तट आत्मिक शक्ति स्रोत है, हर तट आत्मिक शक्ति स्रोत है। बूंद बूंद अमृत है अविकल, बूंद बूंद अमृत है अविकल। ओ गंगा गंगा तू कितनी निर्मल, तू कितनी निर्मल। आइए चले चित्रकूट की ओर। जा पर विविधा परत है, सोई आवत यही देश। भगवान कामतनाथ जी के चरणों में वही जाता है जिस पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ती है, और उसकी विपत्ति और आपत्ति का उद्धार करने वाले भगवान श्री राम ने स्वयं, जब भगवान श्री राम पर एक विपत्ति आई और उन्होंने 14 वर्ष वनवास के जो काल थे, उन कालों में 11.5 वर्ष का जो काल था वो भगवान श्री राम माता जानकी के सहित अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। चित्रकूट चित्रों की प्रिज्मों की भांति जहां पर्वत के दर्शन होते हैं। आरण्यक वन संपदा से भरा पूरा है ये पूरा क्षेत्र। साधना की दृष्टि से यदि मुझसे कोई पूछे तो सारे संसार में एकमात्र ऐसा स्थान चित्रकूट है जो पवित्र और जहाँ कलि का कोई प्रभाव ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कह दिया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। रामायण में लिखा हुआ है, प्रथम देवन गिर गुफा राखी रुचिर बनाए, राम कृपा नित कछुक दिन वास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही बना के रखा था कि प्रभु श्री राम आएंगे, निवास करेंगे। ये कंदरा यानी गुफा कुदरत से बनी है। पत्थर की चट्टानों के भीतर प्राकृतिक छवियां यहाँ आज भी आलोकित करती हैं। गुफा के भीतर के विहंगम दृश्य से कुछ पल स्वयं को जोड़िए। आप महसूस करेंगे त्रेता युगीन गौरव की उस काल गाथा को। जहाँ जहाँ राक्षस लोग रहते थे वहाँ वहाँ भगवान राम जाकर के राक्षसों का वध किया, मुनियों को सुख शांति किया। यहाँ एक ऋतु के नाम के मुनि तपस्या करते थे और एक राक्षस रहता था मयंक नाम का। सीता जी वहाँ कुंड में स्नान करके बैठ के यहाँ पूजा पाठ कर रही थी। उसी समय राक्षस सीता जी के कपड़े चुरा के भगा था। जो कपड़े सतुयामा ने सीता जी को भेंट में दिए थे वो कभी गंदे नहीं होते थे, नित्य नए हो जाते थे। वही कपड़े चुरा के भगा। लक्ष्मण जी महाराज जब इसको देखा तो बाण से मार के इसको उल्टा ही टांग दिया, श्राप दे दिया, दुष्ट पत्थर हो जाओ। पत्थर हो गया। आज भी शिला के रूप से काला पत्थर लटका। देखिए पूरे मंदिर का पत्थर सफ़ेद है और ये काला पत्थर अलग रंग का है। ये नीचे लंबी दाढ़ी, ये फटा फटा मुंह है और दोनों साइड में इधर उधर कान। भगवान राम से उसने विनय किया कि महाराज मैं पत्थर का हो रहा हूँ, मेरे लिए भोजन प्रसाद कुछ बताया जाए। भगवान ने उसको वरदान दिया, कलयुग में जब दर्शनार्थी आएंगे उनके पापों का तुम भक्षण करना, यही तुम्हारा भोजन होगा। उसके देखने से पाप नष्ट होते हैं। उसको पाप मोचन शिला भी कहते हैं। और खटखट इसलिए बोलते हैं खटखटा चोर कि आज वो शिला हिलाने से खटखट की आवाज़ आती है। पहले एक बांस रखा रहता था,
बाँस से हर यात्री उसको हिलाता था, खटखट की आवाज़ आती थी, इसलिए उसको नाम खटखटा चोर पड़ गया क्षेत्रीय भाषा में। इस गुफा के भीतर कभी चमगादड़ों का भरपूर समावेश रहा, जो पत्थर की चट्टानों को ही चाट चाट कर उन्हें आकृतियों, कलाकृतियों में ढालते रहे हैं। आज उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं के बराबर है। देखिए, उल्टा चट्टान की ये टंगी दशा। यही इसी गुफा में श्री राम के धनुष रखने के निशान आज भी पत्थर की इस चट्टान में अंकित हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमर नांग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए थे काला। इस समय में चित्रकूट में भगवान राम पधारे। पवित्र नदियाँ, ऋषि मुनि देवता सब भगवान से मिलने के लिए यहाँ आए थे। उसी तारतम्य में गोदावरी नदी भी भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आई। भगवान के दर्शन किया, चरण धोया और बाहर जा कर के फिर गुप्त हो जाती हैं। सागर सुता गुप्त गोदावरी, राम पदा पुण्य धोती, फिर जीवन से मुक्ति यहीं पर लुप्त धरा में होती। यह अष्टम आश्चर्य विश्व का गिर गर्भस्थ अनोखा, जिसके दर्शन से खुल जाते उनके ज्योति झरोखा। ऐसी गोदावरी गंगा है। भगवान राम जो ऋषियों मुनियों के समेत जो है यहाँ बैठ के अपना मंत्रणा करते थे कि कैसे राक्षसों का यहाँ वध किया जाए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। त्रेता युग की गुफा है ये। यहाँ जो है राक्षस लोग बहुत आतंक फैलाए हुए थे। भगवान राम ने यही प्रण किया था कि निश्चरहीन करऊँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। भगवान राम यहाँ जहाँ जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहाँ वहाँ जा जा करके ऋषियों मुनियों को सुख शांति दिया और राक्षसों का वध किया। अब आइए यहाँ से प्रस्थान करें और गोदावरी नदी के उस अद्भुत प्रकट प्रवाह को देखने चले, जहाँ पहुँचना दुर्गम ही नहीं, कठिन साध्य भी है। ये है दूसरी गुफा। इसका ये प्रवेश द्वार है। नीचे बहता जल, घबराइए नहीं, धीरे धीरे गुफा में अंदर बढ़ते जाइए। अजूबा देखने को मिलेगा। संकरा होता पत्थर की चट्टानों के बीच गोदावरी प्रवाह का रास्ता। उफ, कितना कठिन है। दुर्गम गुफा की चट्टानों के बीच का ये रास्ता। हमें इन गुफाओं में घूमना होगा, उन गुफाओं को देखना होगा, उनके करीब से साक्षात उनका दर्शन करना होगा, जहां हमें सीधे साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों के चिन्ह मिलते हैं। चित्रकूट की ये वो गुफा है जिसे कहा जाता है कि ये दूसरी गुफा है और ये गुप्त गोदावरी नदी जो थी, गौतम ऋषि की कन्या, जो ऋषि कन्या थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता के दर्शन के लिए यहाँ चित्रकूट में आई, जहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। 11.5 वर्ष का वनवास उनका यहाँ पर बीता था। वहीं पर मिलने के लिए उनके लिए आई और यहाँ दर्शन करके वापस वो अपने रास्ते से किस तरह से गुप्त हो गई और नासिक में पुनः प्रकट हुई, ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वो गुफा है जो गुप्त गोदावरी की पहचान को बताती है। गोदावरी नदी का जल पूरे इसमें प्रवाह के साथ अपनी गति से बहता हुआ आ रहा है और धीरे धीरे इन गुफाओं की चट्टानों को अगर देखें तो इन गुफाओं की चट्टानों की पहचान जो है, बनावट जो है गुफा की, इस तरह से कलाकृतियों से बनी, ढकी और ऐसी हमारी हेरिटेज, हमारी पहचान को बखान करती हुई, हमारी पहचान को बताती हुई व्यक्त होती है कि पूरे कथानक में हूबहू रामायण की समूची काल गाथा सामने प्रकट हो जाती है। कुदरती ये गुफाएं हैं, पानी 12 महीने रहता है। पानी यहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ से और बाहर जाके समाप्त होगा। इसी का नाम हो गया गोदावरी गंगा।
गोदावरी यहाँ प्रकट होती हैं, आती हैं बह कर के, और जैसे ही गुफा से बाहर निकलती हैं थोड़ी दूर पार कर इसी वृक्ष के नीचे गुप्त हो जाती हैं और नासिक में पुनः दिखाई पड़ती हैं। इस विराट वट वृक्ष के नीचे पहुँच करके शीतलता का अनुभव जो होता है वो गुफा से बाहर आने के बाद ही होता है। जीवन संघर्ष नहीं, आनंद है। कुछ अंतराल की दूरी पर मंदाकिनी नदी का मंद मंद बहता जल प्रवाह है। चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल, चल नदिया तू धीरे धीरे चल। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया का अब पावन मंदिर बन चुका है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ब्रह्मा ले। विष्णु महेश राम तीनों नाम देवों अति को मीठा अपनी शक्ति से है, कोई गा बालक बना के दिया था देख ले। और उन्हें पालने में झुलाया था। कैसा आध्यात्मिक सुख अनुभव है इस कथानक में। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सती अनसुईया अत्रि जी की ऋषि की पत्नी थी। ऋषि स्थली है ये, तो उनके तप के द्वारा यहाँ अकाल पड़ा था, तब ये मंदाकिनी का उद्गम हुआ, जो कि अभी भी सरल मंद मंद बहती मंदाकिनी। यहीं पे राम घाट है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम यह है पावन धरा की चट्टान स्फटिक शिला। इसकी चट्टान पर प्रभु राम और माता सीता के चरणों के निशान यहाँ मौजूद होने की मान्यता है। यहीं से श्री राम सीता सौंदर्य बोध निहारते थे। ये आरण्य कांड में वर्णित जगह है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में रचना किए हैं कि एक बार चिन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम स्वयं सीता जी को सजा रहे थे यहाँ। उसी समय देवलोक से इंद्र का पुत्र जयंत आया। राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण किया और माता सीता जी के चरण में चोंच मारा। जब चोंच मार के भगा तो भगवान रामचंद्र जी एक तिनका उठाए और मंत्र से प्रेरित कर जयंत कौवा के पीछे लगा दिए। तो जयंत कौवा तीनों लोकों में गया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन उस जयंत कौवा को कोई शरणागति, कोई रक्षा नहीं किया। तब नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी जयंत कौवा को मार्गदर्शन दिए कि तुम पुनः भगवान राम जी के शरण में वापस जाओ
वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब जयंत कौआ वापस भगवान राम जी के शरण में आया, भगवान राम जी से माफ़ी मांगा तो भगवान राम जी माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन कौआ की एक आँख को फोड़ देते हैं। तभी से आज भी सारे कौआ, जितने भी कौआ होते हैं, सारे कौआ एक ही आँख के होते हैं। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नन जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुरहिते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रगत तहि मोचन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनसुईया से लेकर प्रमोद वन तक अर्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं। तो यहाँ के लोग 99% हृदय रोगी आपको नहीं मिलेगा, सर्वे करा सकते हैं, क्योंकि इस पानी में अर्जुना रिष्ट है। दोनों तटों में अर्जुन के वृक्ष है नेचुरल। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बीते 400 साल पहले के कालखंड में विचरण करने और अतीत के पन्नों में झांकने के लिए आइए चले यमुना तट पर बसे राजापुर क्षेत्र की ओर। मगन रजरजूत कहो जोल्हार कहो, काहू की बेटे तो बेटा न ब्याह, काहू की जाति गागा सो। तुलसी सरनाम गुलाम को, जाको रुचे से सहाय के किनको, मान के खेल को, मसीत के सोई लई प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होकर निकले तो प्रभु प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूदकर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई तुलसीदास जी महाराज जी की। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंद्री से प्राप्त है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल रतन, इसे व्यर्थ गंवाना देना। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो सनी।
15 से 54 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज जी यमुना के किनारे पैदा हुए थे। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। गणपत रामदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार सालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे, ये सारी चीज़ें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। आइए राजापुर में उनके जन्म स्थान पर उनके शिष्य दत्तक पुत्र परंपरा की 11वीं पीढ़ी के पास सुरक्षित उस मानस ग्रंथ की हस्तलिखित अनुकृति से सीधे संवाद करें। कैसे उन्होंने रामायण की रचना की पंडित रामाश्रय त्रिपाठी से, जिनके पास सुरक्षित है अयोध्या कांड रामचरितमानस की ही पांडुलिपि। तुलसीदास जी महाराज जी के वंश में गोत्र में कोई है नहीं। तुलसीदास जी पत्यौजा के दुबे हैं, पराशर गोत्र है, सरयू पारिन ब्राह्मण है। तो शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली है संबद 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चतुर्प्रकाशा। तो 15 से 54 1631 76 साल की उम्र में चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है और ठीक 12 बजे उन्होंने रामचरितमानस लिखना अयोध्या से शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे, काशी में पूरा किया है। बाबा बेणी माधव दास जी तुलसीदास जी के मित्र थे, शिष्य थे। उन्होंने डाला है कि 1631 में राम जन्मोत्सव पर लिखना शुरू किया और 1633 में राम विवाहोत्सव पर, जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ है, अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार को काशी में पूरा किया है। तुलसीदास जी ने अपनी कुछ चौपाइयों को, अपने कुछ मानस को, चूंकि मानस इसलिए इसका नाम है कि उन्होंने इसको मन से लिखा है। उन्होंने जो देखा है उसको उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो अनुभव किया है उसको वो लिखा है। हमारा आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। उस वाल्मीकि रामायण से भी कुछ इतर बातें, कुछ अलग बातें तुलसीदास जी ने कही हैं, जन सामान्य तक पहुँचने के लिए कही हैं, अपनी भाषा में कही है। ये रघुनाथ गाथा जो मैंने लिखी है, ये निगमागम पुराण सम्मतम यत्, जो निगम आगम पुराण सम्मतों में जो लिखा है उसी का मैंने इसमें निचोड़ रख दिया है। मेरा कोई मंतव्य नहीं है, मैंने जो जाना है, जो समझा है उसको लिखा है, वो आप लोगों की सेवा में अर्पित है। आज इतनी विनम्रता से लेखक के द्वारा लिखा हुआ ये मानस पूरे जनमानस में व्याप्त हो गया। हमारे पूर्वज लोग तो पुजारी रखते थे, उसको खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था वो खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के ये 7 कांड रामायण जी को चुरा लेके भग गया। ये किस्सा तुलसीदास जी महाराज जी के शरीर छोड़ने के 125 वर्ष बाद का है। मूल प्रति में 1 कांड बचा है। पहले तो 7 कांड थी।
रामचरितमानस का प्रचार प्रसार तुलसी के समय में हुआ है। हस्तलिखित लाखों करोड़ों प्रतियां बन रही थी। तो पुजारी जब चुरा ले गया, इधर पता चला, हमारे पूर्वज घोड़ों में सवार होकर उसका पीछा किया। तो एक काला कांकर है प्रतापगढ़ में, गंगा के किनारे। तो सुबह सुबह पुजारी नाव में बैठ के गंगा को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग पहुंच गए, पहचान गए, तो मल्लाह को आवाज़ दिया। आवाज़ को पहचान करके वो डर गया कि ये लोग बड़े खतरनाक हैं, मुझे मार डालेंगे, पकड़ा जाऊंगा। तो मारे डर के सातों कान रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर उसने गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद के निकल गया। नाव वापस आई, लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए। उस समय राजा दिनेश सिंह के पूर्वज हनुमत सिंह भी थे, उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल डलवाया बहुत आगे और इंतज़ार भी किया कि अब पानी आके रुक गया होगा। जब निकाला गया तो पूरा गट्ठर का गट्ठर मिला, लेकिन पानी में पड़े रहने से ईपर नीचे के 6 कांड गल गए, संपूर्ण अयोध्या कांड बचा। तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने अपने कुशल कारीगरों से एक सफ़ेद कागज़ की गोट लगवा दिया था। तब से उसी तरह से एक कांड ये मेरे इस बगल वाले कच्चे वाले मकान में रहती थी और वहीं सबको दर्शन होते थे। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, कमलापत त्रिपाठी बहुगुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने अपने कच्चे घर में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का खंडहर था। कलकत्ते के सेठ गोविंद राम बांगड़ ने 62-63 में दर्शन वहीं किया है। इतना मंदिर का स्वरूप दे दिया। तिजोड़ी वहाँ से उठ के यहाँ आ गई, यहीं दर्शन होते हैं। ये तिजोड़ी भी देश स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। शिक्षा विभाग की ओर से उन्होंने 1948 में प्रदान किया था। तो तिजोड़ी वहाँ से यहाँ आ गई, अब यहीं दर्शन होते हैं। 1980 में कानपुर के रामशंकर बही वालों ने इसको लेमिनेशन कराना चाहा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेज़ों के टाइम के, हाट घाट की माफ़ी के हैं, अंदर रखे हैं सील मुहर सहित, उनमें लेमिनेशन हो गया। जब इसका नंबर आया तो बुद्धिजीवियों ने मना किया, महाराज जी लेमिनेशन मत कराइएगा, लेमिनेशन बहुत ख़राब होता है, कवर लगाइए, कवर जल्दी ख़राब होगा लेकिन बदल जाएगा। तो मैंने पत्र दिया तो कानपुर वालों ने इस पे अपने फर्म का नाम डाल के कवर लगाया। अब भारत सरकार ने 2004 में पुरातत्व विभाग ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। सरकार की ओर से यही इसकी सुरक्षा हुई है मात्र। ब्याही घर आए नित नव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अयोध्या प्रसाद पांडे, जो स्वयं भी राजापुर क्षेत्र के ही रहने वाले थे, उन्होंने तमाम राजापुर के कालखंडों को अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया था। तुलसीदास जी राजापुर में पैदा हुए, इसके सैकड़ों प्रमाण है, सैकड़ों उक्तियां हैं और आसपास के हर आदमी की ज़बान में उनकी बहुत सी चीज़ें जो रची बसी हैं वो उनका जन्म स्थान होने का और उनका नेचर और उनकी सभ्यता का ही प्रतीक है। तुलसीदास जी की भूमि इसलिए है कि वहाँ का जो भैंस चराने वाला चरवाह है वो अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि ज्ञान नहीं है, वर्ण मात्रा का बोध नहीं जानता, उसको भी 100 चौपाइयाँ याद हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से ये बताया है कि भगवान के चरणों में जो सुख है, जो शांति है, वो कहीं नहीं है। पुरलोक सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली
एक ज़माने में तो राजापुर बहुत बड़ी व्यापारिक बस्ती थी और तब जमाना था नदियों से व्यापार का। यही नहीं, फादर कामिल बुल्के के शोध प्रबंध में भी यहाँ का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, मुनि जन धन संतन को सर्वस है, सार अंश तत्वों में ये तत्व रामचरितमानस है जो बाबा ने लिखा है। जन कल्याण हो रहा है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी ने एक अनुसंधान में पूरे विश्व में श्री राम की सत्ता का जयघोष किया था। अनुसंधान का अवलोकन करिए। इसे देखने से पता चलता है कि दुनिया के 7 महाद्वीपों में राम नाम के शहरों की अपनी पहचान आज भी बोलती है। कभी कोविद कोई सके कहाते, तुम उपकार सुखी होई थीना, राम मिलाय राज पद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु